नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का आपका पहला प्रश्न है कि एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया, नया मुख्यालय किस स्थान पर था। ठीक है, यह आप लोगों से पूछा है कि जो एजीजी का नया मुख्यालय है वह कौन से स्थान पर है। सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि मुख्यालय नया क्यों बनाया गया, तो गर्मियों के समय में अजमेर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ब्रिटेन को लगती है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो यहाँ पर कर दिया उन्होंने माउंट आबू शिफ्ट। ठीक है, तो कौन से स्थान पर माउंट आबू परिवर्तित कर दिया गया था। अगर मैं बात करूँ कब, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 1845 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। तो वो कौन सा स्थान है जिस पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था, और इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा, बिठोड़ा। ठीक है, बिठोड़ा का युद्ध हुआ था आपके 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर की जो राजकीय सेना है उसके मध्य युद्ध हुआ था, और इसमें जीत किसकी हुई थी, तो ठाकुर कुशाल सिंह के आपके इसमें जीत हुई थी। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा, चौथा ऑप्शन बिठोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से टोंक का नवाब कौन था। यह भी बहुड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, वजीरुद्दौला। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आप लोगों का ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। अगर मैं बात करूं 1857 की क्रांति की, तो इस समय उदयपुर के महाराणा कौन थे, तो उदयपुर के महाराणा थे अपने कौन थे, स्वरूप सिंह। ठीक है, अगर मैं उदयपुर की पीए की मैं बात करूं, पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट, और उदयपुर का पीए कौन था, कैप्टन सावर्स। कौन था, मेजर कैप्टन सावर्स। कौन था, कैप्टन सावर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की आप लोगों से मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसके लिए किसने लिखा था। तो किसने लिखा था, तो नाथूराम गढ़गांव का आपका जो है वो बिल्कुल ही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का ध्यान से देखना, प्रश्न है आप लोगों का कि जयदयाल और मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो आपके मैं बात करूं जयदयाल और मेहराब खान ने 1857 की क्रांति के समय जो कोटा का जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोटा में जन विद्रोह हुआ था, वहां की जनता ने ही क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, कोटा के जो शासक था उसका नाम क्या था, राम सिंह, और राम सिंह को क्या कर लिया था, कोटा में ही बंदी बना लिया था। तो जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा का जो है वो नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का, क्वेश्चन देखना ध्यान से। 1857 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश ने अपनी जो राज्य की अश्वरोही सेना है उसको अजमेर भेजा था। यह भी बार बार आप लोगों से पूछा जाता है, तो किसके कहने पर, तो मैक मौसन। अगर मैं मैक मौसन के आप लोगों से बात करूं, तो मैक मौसन कौन है, तो मैक मौसन है आपके कहाँ के, जोधपुर का पीए। जोधपुर का पीए कौन है, या फिर मारवाड़ का पीए कौन है, तो आपके हैं मैक मौसन। और मारवाड़ का जो राजा है उसका नाम है तख्त सिंह। उन्होंने मैक मौसन के कहने पर अपनी जो अश्वरोही सेना थी उसको अजमेर भेजा था। अगला प्रश्न आप लोगों का ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मौसन मारा गया। तो वह कौन सा युद्ध था जिसमें पॉलिटिकल एजेंट जो मैक मौसन है उसको मारा गया था। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा युद्ध, चेलावास का युद्ध। ठीक है, कौन सा ऑप्शन,
सेकंड ऑप्शन होगा चेलावास के युद्ध में मैक मौसन को मारा गया था। अगर मैं बात करूँ ये युद्ध कब हुआ था, तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को हम कहते हैं कौन सा, काले और गोरों का युद्ध। चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता भेजी थी? ठीक है, तो अजमेर बीकानेर का कौन सा शासक था जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जो है सेना भेजी थी, और वह शासक कौन हो जाएगा आपका, सरदार सिंह। बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, जिन्होंने अजमेर जो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी जो रियासत थी उसके बाहर सेना भेजी थी। अगर मैं बात करूं तो रियासत कौन सी होगी जहां पर सेना भेजी थी, तो आपका है बड़लू का युद्ध। ठीक है, बड़लू का युद्ध, जिसका इनाम स्वरूप अंग्रेजों ने इसको 41 परगने यानी कि 41 गांव गिफ्ट में दिए थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, तो ये तो क्वेश्चन हो गया, ये रहा क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक एवं नज़र भेंट की थी? स्कूल व्याख्याता में पूछा गया प्रश्न है, तो किसने? सामोद के जो रावल शिव सिंह है उन्होंने मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक एवं नज़र भेंट की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस छावनी के सैनिक दोस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे का साथ बगावत की थी? तो कौन सी छावनी है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा एरियनपुरा। मैं आपको थोड़ी सी इसकी कहानी सुनाता हूँ कि एरियनपुरा के सैनिक एजीजी का पुत्र था, एजीजी के पुत्र का नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की गर्दन काट के उसको मार के ये वापस एरियनपुर आए और यहाँ से एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का, उसी के साथ साथ इन्होंने दिल्ली गूंज की। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका एरियनपुरा। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव सामंत ने शरण दी थी? तो भीमजी चारण को कौन से राव सामंत ने शरण दी थी? और आपका इसमें राइट आंसर होगा जोध सिंह ने। जोध सिंह ने स्थान की मैं आप लोगों से बात करूं तो स्थान हो जाएगा आप लोगों का कोठारिया। ठीक है, कोठारिया में भीमजी चारण को क्या दिया था, शरण दी थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, 1857 के विप्लव के समय नीमच के अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच के मैं सैनिक अंग्रेज अधिकारी की बात करूं तो आपका कौन हो जाएगा, कर्नल एबोट। ठीक है, कौन हो जाएगा, कर्नल एबोट हो जाएगा, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था? तो 20 जनवरी 1858 को कौन से अंग्रेज ने, तो कर्नल होम्स ने किस पर, आउवा पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो यहाँ से ठाकुर कुशाल सिंह भाग गए थे। ठीक है, और बात करूँ इन्होंने जो आउवा को बुरी तरह से लूटा था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो वह कौन सा जो है वो ब्रिटिश अधिकारी था जिन्होंने तात्या टोपे को फांसी देने पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा, कैप्टन सावर्स। कैप्टन सावर्स, कैप्टन सावर्स की मैं बात करूं ये अपने मेवाड़ का पीए हैं, या इसे बोल दो आप उदयपुर का पीए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? और एक महान योद्धा था आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर की संयुक्त सेना और जो अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था। और मैं बात करूं कौन सी बटालियन के साथ, जो क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जो है इन्होंने जोधपुर के शासक को हराया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन ध्यान से देखना, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? तो नसीराबाद में आपके विद्रोह किया था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। यहीं से अपनी जो है राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर मैं बात करूं राजस्थान में क्रांति की शुरुआत तो 28 मई 1857 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? मैंने अभी आपको बताया, इसमें आप गिनते गिनते पागल हो जाओगे, इतने एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहाँ से? नसीराबाद से शुरुआत हुई थी। और मैं बात करूँ कब, तो 28 मई मैंने अभी आपको बताया कि 28 मई 1857 को जो है नसीराबाद से राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना कि सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। तो सैनिक छावनियाँ कितनी हो जाएगी आप लोगों के? 6 सैनिक छावनियाँ होगी। अगर मैं ट्रिक की आप लोगों से मैं बात करूं तो ट्रिक है आपके, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ए से हो जाएगा आपका एरियनपुरा, नी से हो जाएगा आपका नीमच, और न से हो जाएगा आपका नसीराबाद, और बे से हो जाएगा ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो कौन थे? और ये भी आप लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1857 की क्रांति में अपने राजस्थान का एजीजी था कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन आप लोगों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की? तो 1921 में मोतीलाल तेजावत ने जो एक ही आंदोलन की शुरुआत है वह कहाँ से की थी? तो आपके होगा मातृकुंडिया। एक चीज़ याद कर लो मातृकुंडिया के बारे में कि मातृकुंडिया को हम राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने निर्देशानुसार मोतीलाल जो तेजावत है वो अपने आप को पुलिस के जो है समक्ष कब समर्पित किया? तो आप लोगों से मैं बात करूं कब? 4 जून 1929 को। कब की बात करूं? 4 जून 1929 को गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने अपने स्वयं को अंग्रेजों के समक्ष क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन ध्यान से देखना, गांधी जी के निर्देशानुसार तेजावत ने अपने आप को, ये तो कर लिया हमने, क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, चलिए क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किसे कहा जाता है? अब इसमें आपके 3 प्रश्न बनेंगे कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है? तो आपके मानगढ़ धाम। ठीक है, कौन सा? मानगढ़ धाम। और ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका है बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में स्थित है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए, वहाँ पर हुआ था कहाँ पर? बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, तो वो स्वतंत्रता सेनानी कौन है जिसे वागड़ का गांधी कहते हैं हम? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा भोगीलाल पांड्या को। और भोगीलाल पांड्या को हम क्या कहते हैं? तो वागड़ का गांधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, क्वेश्चन है कि शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों की विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन से स्थान पर आपका? तो सागवाड़ा वह स्थान है जहां पर शोभालाल गुप्ता ने जो है भीलों एवं हरिजन की विकास हेतु आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर? सागवाड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देख रहा कि 1935 में डूंगरपुर के किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। 1935 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति की क्या गई थी? स्थापना की गई थी। और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, आज की ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ठीक है, और मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।